है दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि ये लिक्विडिटी का फर्स्ट पार्ट है, पार्ट वन है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लिक्विडिटी होती क्या है, ठीक है, और लिक्विडिटी को कैसे आइडेंटिफाई करना है और लिक्विडिटी के ही बेस पर कैसे अकाउंट को पास करना है। इससे पहले ही दोस्तों एक वीडियो में मैंने बात करी थी कि हमें कैसे फंडेड अकाउंट पास करना है, जिसमें मैंने बताया था कि टोटल हमारे पास 15 ट्रेड्स होंगी, ठीक है। उसमें से मैक्स टू मैक्स हमें खाली 3 ट्रेड्स अगर हमने सही कर दिए तो हमारा अकाउंट पास हो जाएगा, ठीक है, और हम लोग एलिजिबल हो जाएंगे फ़ंड के लिए, ठीक है, रियल फ़ंड के लिए। पर सवाल ये है दोस्तों कि जो मैंने रखा है, मैंने ये बोला है कि $30 को सीधे, मतलब रिस्क हमारा क्या होगा $30, और टारगेट अगर जो होगा वो होगा $200। देखो, ये कहने में बहुत आसान लगता है, पर ये चीज़ जब करने पे आता है तो भाई एसएल भी जाते हैं, ठीक है, एसएल भी जाएंगे और टारगेट भी आएगा। तो ये चीज़ सीखने के लिए आपको भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। ती कोई ऐसी तो है नहीं कि आपको $30 का ऐसे ही $200 का मिल जाएगा बस वही छोटे से स्टॉप लॉस में, ऐसे तो नहीं है ना। तो स्किल है, तो इसके लिए आपको क्या चीज़ आनी चाहिए, लिक्विडिटी। अब पार्ट वन है चूँकि, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि आपको नॉर्मल ट्रेडिंग की नॉलेज होगी, फ्रैक्टल नेचर पता होगा, और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, चलो मैं ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी बता देता हूँ, या ऑर्डर ब्लॉक भी पता ही होगा, लाइक से जैसे कि हम लोग देखें तो यहाँ पर ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हो, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसमें गैप भी है, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ऑर्डर ब्लॉक की नॉलेज होगी, और एफवीजी क्या होता है, फ्रैक्टल नेचर क्या होता है, इस इतनी सब की नॉलेज होगी। पार्ट वन यहीं से स्टार्ट है, ठीक है। तो अब हमें क्या है, मेन लिक्विडिटी समझनी है, और हमें देखने हैं कि क्या क्या चीज़ होती हैं। तो सबसे पहले चलो मान लेते हैं कि हम लोग स्प्लिट कर देते हैं इसे। एक सेकेंड वेट करना थोड़ा सा लिक्विडिटी समझने के लिए। बाकी जब मैं ट्रेड्स और लूँगा तो मैं उसका भी एनालिसिस करूँगा, तो जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग मान लेते हैं कि चलो जैसे कि हमें यहाँ का चार्ट नहीं पता, ठीक है, यहाँ तक का चार्ट हमें नहीं पता, और हमें अब पता करना है कि मार्केट कहाँ जाएगी। देखो, दो चीज़ें हो सकती है, ये वर्टिकल लाइन से देखना है ज़रा, ठीक है। मार्केट अभी यहाँ पर है, तो मार्केट ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, ठीक है, कहीं भी जा सकती है, ठीक। तो अब हमें कैसे पता करना है कि मार्केट कहाँ पर जाएगी और क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ठीक है। तो देखो, अगर खाली इस वर्टिकल पार्ट को देखें तो हमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट बुलिश में है, ठीक है। सभी लोग ट्राई करेंगे कि भाई बाय साइड के लिए, ठीक है। किसी का भी मन यहाँ पर आ, मतलब कि यहाँ पे कोई भी सेल के लिए तो नहीं आएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम पे हम लोग सेल के लिए नहीं आते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। तो मतलब अभी ट्रेंड को देख के तो यही लग रहा है कि भाई मार्केट जो है वो अप साइड पे है। तो हम लोग लिक्विडिटीज़ फाइंड आउट करते हैं, चलो देखते हैं गाइस क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि देखो, जो एक नॉर्मल बंदा, हम लोग यही देखेंगे बैक टेस्टिंग में। ऐसे नहीं है कि बस जैसा दिख रहा है वैसा कर रहे हैं, पर जैसा होगा हम लोग वैसा करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर अभी हम लोग लिक्विडिटी ढूंढ रहे हैं, तो लिक्विडिटी 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 यहाँ पर देखो, इसने एक रीज़न बता दिया। याद रखना दोस्तों, ये कैंडल ध्यान से देखो, ठीक है, ये एक्सपेंशन मूव है, ठीक है। और एक्सपेंशन मूव एक बार स्वीप हो चुका है, इसका विक स्वीप हो चुका है, तो नेक्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट वापस आएगी। क्या होगी नेक्स्ट टाइम, मार्केट इसको वापस लेने के लिए ज़रूर आएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चल गया कि मार्केट नीचे आ सकती है। अब हमें ये नहीं पता कि कितना नीचे आएगी, कहाँ तक जाएगी, ठीक है, ये भी नहीं पता। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो ये एक एफ थी, ठीक है, एफ थी, और ये टैप्ड है, ठीक है। ये एफ टैप हुई, और अब यहाँ जो एफ बची खाली इतना बचा है, तो देर इज़ अ हाई चांसेस कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, क्योंकि हम लोग अप ट्रेंड में है, तो हम लोग अप ट्रेंड का ही सोचेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट जा सकती है। अब इसमें भी ध्यान से देखोगे तो एक और लिक्विडिटी पेंडिंग है, जो कि मैंने बताया कि एक एक्सपेंशन मूव को आप ध्यान में रखना कि एक्सपेंशन मूव ही टारगेट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये एक एक्सपेंशन मूव है, ठीक है। तो ये हमारा मेन रहेगा कि मार्केट इसे लेने ज़रूर आएगा, ठीक है। तो एज़ यू नो देखोगे तो यहाँ पर ये गैप बचा था, ठीक है, और ये एक्सपेंशन मूव था, और यहीं से मार्केट में ऊपर आया, ठीक है, समझ गए। अब सवाल ये है कि चलो हमने प्लान कर दिया, अब एस एल कहाँ रखे, टारगेट कहाँ रखे, टी पी कहाँ रखे, ठीक है। तो देखो, जब ये 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, अब यहाँ तक हमने मान लिया कि यहाँ तक हमने वेट किया, ठीक है, यहाँ से मार्केट आई, और हमने हमें पता था कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, यहाँ तक आएगी, और हम लोग ट्रेड यहाँ से प्लान करेंगे, ठीक है। मार्केट में ऐसी कैंडल क्लोज हुई,
ये कैंडल क्लोज हुई, ठीक है। अब ये एक्सपेंशन मूव है, हमें ये भी पता है, ध्यान से देखो, इस एक्सपेंशन मूव से हमें ये पता चल गया कि मार्केट अभी भी नीचे आ सकती है। मार्केट नीचे आ सकती है तो हमें बड़े टारगेट्स नहीं लेने हैं और हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमें टारगेट कहाँ तक लेना है, ठीक है। हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और यहाँ तक मैंने पहले बोला कि एक्सपेंशन मूव कैसे पता करा हमने कि यहाँ से नीचे आ सकती, मार्केट आ सकती है, कैसे पता करा? तो देखो दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर इससे दिखा देता हूँ। ये एक एक्सपेंशन मूव है ना, ये देखो, ये एक्सपेंशन मूव है। यहाँ ये भी बोल रही कि मार्केट आ सकती है। और ये सबसे मेजर जो दिख रही है, ये भी क्या एक्सपेंशन मूव। एक्सपेंशन मूव क्या होता है कि जिस पे कोई विक नहीं होती, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसने हमें बताया कि मार्केट नीचे आ सकती है, तो हमें बड़ा ट्रेड्स प्लान नहीं करना है। बाकी मिलेगा तो हम ट्रेड्स लेंगे, ठीक है। तो आओ अब इस यहाँ से देखते हैं ट्रेड कैसे प्लान कर सकते थे और कहाँ तक एंट्री रखते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं, चलो। अब यहाँ पे देखो, हम लोग एक चीज़ का यूज़ करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर आप एक अच्छे खासे ट्रेडर हो तो आपको पता होगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है ना। तो यहाँ पे देखोगे दो चीज़ क्या हुई है, यहाँ पर दोस्तों, हाँ, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 2 बार स्वीप कर दिया गया है। तो इस तरीके के सेटअप भी बहुत बार बनते हुए मैंने देखा। तो आप छोटा सा यहाँ पे एक रिस्क ले सकते थे। एंड आई डोंट नो, यहाँ पे ज़्यादा तो आपको नहीं मिला, पर ये 1:2 मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच गाइज, मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको कैसे करना। हाँ देखो, यहाँ पे एक चीज़, पहले तो यहाँ पे क्या हुआ कि 0.5 के लेवल पे 2 बार यहाँ पर रिजेक्शन हुआ, एक बार एंड दूसरी बार, ठीक है। एंड जब मार्केट ऊपर गया तो इसने ये इस 0.1 को टैप किया और नीचे आया। तो यहाँ पे एक मेजर चीज़ है, एक मेन चीज़ है जो आपको देखनी है, ठीक है। देखो कंफर्मेशन तो हमें इससे इतनी ही मिल गई थी, इससे हमें कंफर्मेशन वैसे ही मिल गई थी, इस वाले से ही हमें कंफर्मेशन मिल गई थी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। बट देखो एसएल बड़ा आता, क्योंकि मार्केट हो सकता है यहाँ नीचे भी आ जाए, है ना। तो एसएल बड़ा हो जाता, तो हमें कंफर्मेशन नहीं थी। तो फिर हमने क्या किया, वेट किया, थोड़ा सा वेट किया। तो यहाँ पर एक मेन चीज़ है जो बनी है, जिसे कहते हैं आई थिंक चौक या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इसका लो लेना छोड़ दिया। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इसने इसका लो नहीं ले पाया, मतलब बॉडी के नीचे क्लोज नहीं कर पाया, और यही कंफर्मेशन होता है। इतना कंफर्मेशन काफ़ी है, ठीक है। आपका एसएल आप जनरली यहाँ से देखोगे तो यहाँ से रखोगे, ठीक है, एंड यहाँ तक ये एसएल रखा नीचे। अब देखो यार, एसएल जा सकता है और नहीं भी जा सकता है, और कहाँ तक रखे टीपी, सवाल ये है। मेजर लोगों को यही नहीं पता कि भाई टीपी कहाँ रखना है, ठीक है, यही नहीं पता उन्हें। तो और लेट्स सी देखते हैं गाइस कहाँ तक रख सकते हैं इसमें। इसमें एक चीज़ देखोगे तो एक्सट्रीम का कॉन्सेप्ट भी याद याद रखना है। एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट मतलब क्या है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर लोग क्या है, देखो यहाँ कैसे ट्रैप रहे होंगे, मेजरली लोग यहाँ पर वेट कर रहे होंगे कि भाई एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक का टारगेट रखेंगे, है ना। और एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक पर रखा लोगों ने, और ही गॉट एन एसएल, वो एसएल मिला उन्होंने। उनको नहीं पता कि कहाँ तक रखना है, रियलिटी में कहाँ पर टारगेट था उन्हें ये पता ही नहीं है, ठीक है। तो आओ हम लोग इसे लोअर टाइम फ्रेम पर पता करते हैं कि एक्चुअली में इसका रियलिटी में टाइम लिक्विडिटी थी कहाँ पे, ठीक है। तो इसको जरा इसी को देखते हैं। ये डेट कौन सी है देख लेते हैं, 3 तारीख। खाली इसी का आज का पार्ट 1 में इतना ही एनालिसिस करूँगा मैं, खाली एक ही डेट बताऊँगा, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा इसका, लेट से थोड़ा सा नीचे जाते हैं। अगर लिक्विडिटी मिली तो ठीक, वरना या तो इसमें एसएल ही होगा हमारा दोस्तों। अगर हमें जो इतना कुछ नहीं है, यहाँ पर मुझे मिल चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऐसा लिक्विडिटी गैपिंग सिस्टम नहीं मिला है। एक्सपेंशन मूव होता है तो वही हमारा टारगेट होता है और वही हमारा टीपी हम लोग वहीं सेट करते हैं। तो यहाँ पर एक 3 मिनट टाइम फ्रेम पे भी नहीं मिला है। तो अभी मैं आपको वेट कीजिएगा थोड़ा सा दोस्तों। एक्सपेंशन मूव है, एक्यूरेट ही दिखाऊंगा मैं आपको, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम फ्रेम हो गया, ठीक है। पास के ही करेंगे तो इससे पता चलता है। बाकी इतना मूवमेंट मिला, पर फिर भी हमें एक्यूरेट चाहिए, तो हमने वही देखने के लिए कर रहे हैं। अब कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं होते, देखो जैसे मैंने बता दिया। इसमें एक चीज़ ध्यान से देखना ज़रा कि ये ऊपर एक्सपेंशन मूव है, ठीक है, एंड इसमें कहीं से भी कोई भी एक्सपेंशन मूव नहीं है। यहाँ पर हमें एक एक्सपेंशन मूव मिला है, यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, लिक्विडिटी को आप समझोगे तभी आप कुछ कर पाओगे, वरना तो भाई कोई भी अकाउंट पास नहीं कर सकते। ये एक लिक्विडिटी है, ठीक है, ये एक लिक्विडिटी पेंडिंग है। ये क्या बोलती है, ध्यान से देखो, ये एक्सपेंशन मूव है और यहीं से एक्सपेंशन मूव से यहीं से डाउन आया। इसका मतलब मार्केट विल ट्राई टू कम हियर,
और मार्केट हो सकता है कि यहाँ से गिर जाए, पर हमें और लिक्विडिटी चाहिए, हमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए कि जिससे पता चले कि मार्केट यहीं से गिरेगी या मार्केट की ज़्यादा चांसेस कि मार्केट यहीं से गिर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो जरा क्या क्या चीज़ हो सकती है। तुम देखो जरा एक चीज़, यहाँ पर ये वाली कैंडल को ध्यान से देखो कि इसमें एक्सपेंशन मूव था और मार्केट ने इसे कंटिन्यू किया यहाँ से। तो इतना समझ सकते हो कि भाई यहाँ से बॉस हुआ है, बॉस मतलब किया कंटिन्यूटी हुई है। तो इसके ऊपर की ही लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट होगी। क्या होगी? मार्केट की इंपॉर्टेंट की लिक्विडिटी क्या है? यही लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, प्लस इसके ऊपर क्या है, ध्यान से देखो जरा, इसके ऊपर है तुम्हारा एफ, ठीक है, एफ वो भी टैप्ड है। ध्यान से देखो जरा कितनी इंपॉर्टेंट लिक्विडिटीज मिलेगी दोस्तों। अब आपको एक्सट्रीम ब्लॉक देखना ही नहीं, खाली ये देखना है। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर आप इसे ड्रॉ करोगे तो अब देखते हैं, अगर ये सही बताता तो ठीक है, वरना तो हम अपना एसएल ले लेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो क्या ही एक्यूरेट ट्रेड्स हमें दिया है इसने, और बिल्कुल सही पॉइंट से जा कर के गिरा है। तो यहाँ पर मैं आपको दोस्तों यही बताना चाहता हूँ कि लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको लिक्विडिटी पता है तो आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, एंड यही मैं आपको बताना चाहता था। तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया हो, और ऐसे ही अकाउंट पास किया जाता है। मैंने आपको लोअर टाइम फ्रेम पे बताया कि कैसे आपका ऐसे यहाँ पे नहीं जाएगा। अब ध्यान से देखो एक और चीज़ मेन देखो, हम यहाँ पे पूरा बुलिशनेस थे, है ना, हम यहाँ पर फुल्ली यहाँ पे देखो एक चीज़ देखो ध्यान से, पहले एक और चीज़ बताता हूँ तुम्हें। अब हमारे पास क्या है कि कैसे आगे के लिए करते हैं, है ना, मैं वो बताता हूँ तुम्हें। जैसे कि तुमने ये देखा, ये मोमेंटम आ गया, ठीक है, ये मोमेंटम आ गया, और ये दूसरी बार क्या है, डबल टॉप पैटर्न बना रहा है। यहाँ पे क्या है कि एक बार देखोगे, एक दो एंड ये तीसरा, मतलब इतनी बार टैप हो गए तो मार्केट में ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट नीचे जा सकती है, क्योंकि हमेशा बुलिशनेस हो पता जरूरी नहीं है। अब देखो लोअर टाइम फ्रेम पर तो मैंने दिखा दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, पर ये टीपी के लिए था, ये टीपी के लिए था कि भाई टीपी था। अब हम कैसे पता करें कि भाई मेजरली यहीं से जाएगा, ये हमें नहीं पता। ऑफ कोर्स भाई नहीं पता ये चीज़, ठीक है। तो आओ जरा पता करते हैं इसे। तो देखते जरा कि यहाँ से क्या हम लोग ट्रेड पकड़ सकते हैं डाउन का या नहीं। और देखो टारगेट में टीपी में मैंने ये पहले बता दिया था कि मार्केट इसके नीचे आएगी, और नीचे अगर देखना है तो मैं और नीचे तुम्हें बता देता हूँ कि अगर मार्केट आती है तो कहाँ तक आ सकती है। तो ये देखो ये एक्सपेंशन मूव है, ठीक है, मार्केट वेल क्लियर करने आएगी, इसे पहले ही बता रहा हूँ। एंड मार्केट आ सकती है यहाँ तक, और यहाँ तक क्यों आएगी इसका मेजर रीज़न होगा, ऐसा नहीं है। क्यों मेजर रीज़न है, देखो ध्यान से, क्यों क्यों है, मैंने क्यों बोल रहा हूँ, द रीज़न वाई, ये चौक नहीं, इसे कहते हैं कि अपनी बॉडी की भी पूरी कैंडल क्लोज ना कर पाना, और इसके जस्ट ऊपर ही मतलब यहाँ से एक बड़ा मूवमेंट आया है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। एंड ऐसे ही और भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ से देखो एक और चीज़ है, ऐसे ही लिक्विडिटी आपको समझनी है। पार्ट 1 है तो ज़्यादा मैं इतना नहीं बताऊंगा डीपली, पर 12 मिनट की वीडियो हो चुकी है, काफ़ी आप समझ चुके होंगे। ये देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। एंड इफ़ वी सी, ये एक बार टैप है। अब जब कोई भी ऑर्डर ब्लॉक एक बार टैप हो जाता है तो देयर इज़ अ हाई चांसेस कि मार्केट वो दोबारा आए, और उसके ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट वो वहाँ से मूवमेंट आ सकती है। पर आपको प्लान नहीं करना है, मैं क्योंकि मोस्टली आप देखोगे तो ये भी फेल हो ही जाते हैं। तो अभी यहाँ पे सुपर बुलिशनेस आया, तो इतना मैं नहीं कहता कि भाई इतना आपको होल्ड करना है। एक्सट्रीम लेवल मेरा यही है, ठीक है, मैं आपको यहीं तक ही ट्रेड दिलाता, और मैक्स टू मैक्स इसका ही नीचे का, क्योंकि यहीं से ट्रेड डलता है, तो मैं इतना नहीं करता। हाँ, अब प्लान करने की देखते हैं क्या इसे हम प्लान कर सकते थे या नहीं। देखो प्लान अगर होगा तो ही करूँगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखो एक चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं बता रहा हूँ, उसको मार्क कर लेना, लिख के रख लेना। थोड़ा रिस्क है बट काम करता है, ठीक है। तुम्हें पता है कि लिक्विडिटी है यहाँ पर, मार्केट में शार्प बुलिश सेलिंग आई, ठीक है, रुको, शार्प मोमेंट है। इससे देख के क्या पता चल रहा है कि मार्केट है चांसेस कि मार्केट नीचे यहाँ से जा सकता है, ठीक है, मार्केट नीचे यहाँ से जा सकता है। अब यहाँ पर ऐसा क्या चीज़ है हमें जिससे हमें और कंफर्म हो जाए कि मार्केट नीचे ही आएगी, मार्केट नीचे ही आएगी। तो देखो कैसे, यहाँ पर एक एक्सपेंशन मूव है, इसे कहते हैं एक्सपेंशन मूव, है ना, लेट्स से मैं दिखाता हूँ। ओके, ये एक एक्सपेंशन मूव है, ठीक है। अब इससे भी कंफर्म हुआ कि मार्केट नीचे आ सकती है, बट सवाल ये है कि रोहित भाई एंट्री कहाँ से ली। देखो पहला हमें ये दिख गया, समझ में आ गया कि भाई ये जो मोमेंटम है, ये जो
दो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनी है, इससे ये पता चल गया कि हाँ जा सकती है, कंफर्म नहीं है अभी, ठीक है, कंफर्म हम लोग नहीं है, वी आर नॉट कंफर्म हियर कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है या नहीं, ठीक है। तो क्या कंफर्मेशन है यहाँ पे देखो मिला, मैं तभी बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये मेरा पुरानी स्ट्रेटजी है, बहुत ही अच्छी काम करती है। एक स्वीप मतलब एक स्वीप, दो स्वीप, तीन स्वीप एंड चार स्वीप। चार स्वीप के बाद मार्केट गिरेगी ही गिरेगी। यहाँ पे देखो एक स्वीप, दो स्वीप एंड तीन स्वीप, मतलब एक दो तीन चार, चार स्वीप के बाद आपको एंट्री ले लेनी है। ऐसा लिखा रखना है, देखो बताओ कैसे। ये मिला, देखो यार मिला, अगर नहीं मिला तो मैं नहीं बोलता, ठीक है, मेरे कोई शौक नहीं है कि भाई मैं दिखाऊं या खाली चीज़ मिल रही है, तो यहाँ थोड़ा सा असल। अब देखो हमें ये चीज़ पता है कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जा सकती, तो हम लोग क्या रखेंगे, असल इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। एंड क्या दोस्तों, आपको यहाँ पे $200 नहीं मिल सकता। ये देखो मैंने यहाँ तक बोला था, एंड मैक्स टू मैक्स अब यहाँ तक होल्ड कर सकते थे। एंड सोचो दोस्तों, ये लिक्विडिटी की पावर है, ठीक है, तो आप लिक्विडिटी से इस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हो। मैं नहीं कहता कि देखो दोस्तों लॉस होगा, एम आई राइट, लॉस होगा, लॉस इज़ द पार्ट ऑफ गेम, ठीक है। बट मेरा क्या रूल है, देखो अगर आपको फनेट अकाउंट पास करना है तो उनके लूप में नहीं फंसना है, ठीक है, उनके लूप में बिल्कुल नहीं फंसना है। आपके पास टोटल 15 ट्रेड्स हैं, आप उसमें से खाली 3 ट्रेड तो सही कर दोगे, एक ट्रेड भी ऐसा चलिए ना भाई, 2-3 ट्रेड भी चले गए बहुत है, ठीक है, लॉस रिकवर हो जाता है, ब्रेक इवन पे आप आ जाओगे। ऐसे थोड़ा सा देखो हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखना ही पड़ेगा, या तो आप देखो ज़्यादा एक्यूरेसी वाले बंदे हो कि 1:1 पे भी आप सही चले जा रहे हो और निकाल दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या कहता है पेशेंस ज़्यादा चाहिए, तो इस पेशेंस इसमें भी सब देखो, कोई भी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है आपको तो पेशेंस तो चाहिए ही होगा, उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। 1:1 करोगे तो एक्यूरेसी चाहिए होगी, और 1:2 यहाँ पे हम लोग देखो 30 का है तो 1:8 का जा रहे हैं, ठीक है, 1:8, जो कि भाई मैं एक लिक्विडिटी के बेस बता रहा हूँ कि हाँ पॉसिबल है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना मैं ऐसे कोई मुझे कोई शौक नहीं है कि भाई मैं बोल दूँ कि है ना कि आओ जो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है भाई, मैं भी पैसे कमाना चाहता हूँ, एंड मैं भी सोचा कि भाई तुम्हें बताना चाहिए। तो आज के 2 सेटअप हमने देखे यहाँ पर, ठीक है, दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर देखो कि 2 ट्रेड्स, मेरे को कुछ भी नहीं पता था, मैंने इस खाली एनालिसिस किया। यहाँ पर हमें लगा पहले स्टार्टिंग में हमने देखा कि भाई यहाँ पे बुलिशनेस है, तो हमने यहाँ पे बुलिशनेस का प्लान ट्रेड किया। फिर हमने देखा कि यहाँ पर एक्सट्रीम ब्लॉक है। अब जो बंदा यहाँ पे देखो, जो बंदा यहाँ पर एक्सट्रीम ब्लॉक का वेट कर रहा होगा, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक का, उसका तो एसएल भी गया और ना तो वो यहाँ से दूसरा ट्रेड भी ले पाता। तो लिक्विडिटी इसलिए हमें पता होनी चाहिए, इस टाइप की लिक्विडिटीज़ हमें हमें जरूर आनी चाहिए। और ये था दोस्तों पार्ट 1, और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपने बहुत कुछ अच्छा सीखा हो। मिलते हैं दोस्तों पार्ट 2 में इसके, विद न्यू लिक्विडिटीज़ के साथ। बाय बाय, टाटा, सी यू।